प्रभु यीशु मसीह का नाम से नया साल में सबको जय मसीहा की। आज ये दूसरा दिन में परमेश्वर हमको जिंदा रखा, इसलिए परमेश्वर को हम स्तुति करता है। आज हम भजन संगीता 18 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ये 18 अध्याय में 50 वचन दिया गया है। यह 50 वचन को हम 5 भाग कर सकता है। ये भजन संगीता हम 18 अध्याय में यह भजन संगीता कब लिखा गया, हम ऊपर जो पहले वचन का ऊपर जो लिखा है ना, उसमें हमको पढ़ने के लिए मिलता है। वो कोई भी पढ़िएगा। 18 अध्याय में ऊपर जो लिखा ब्रैकेट में, प्रधान बजाने वाले के विषय में यहोवा के दास दाऊद का गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रु के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया था। उसने कहा, दाऊद यह भजन संगीता सारे शत्रुओं से बचाने के बाद, शाऊल का हाथ से बचाने के बाद ये 18 भजन संगीता लिखा गया, हम ऊपर पढ़ने के लिए मिलता है। यही वचन दूसरा सामुएल 22वां अध्याय में भी लिखा गया। यही जो 18 अध्याय में लिखा गया वही संभव, वही वचन दूसरा सामुएल 22 अध्याय में भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है। वही इस अध्याय में जो वचन है 116 भजन संगीता में भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है। ये 3 अध्याय में एक ही सेम वचन लिखा गया। भजन संगीता 18 अध्याय, भजन संगीता 116 और दूसरा सामुएल 22वां अध्याय, ये 3 अध्याय में एक ही वचन लिखा है। अभी हम वचनों में हम जाएंगे। पहले कलम हमको पढ़ने का वक्त है, हे परमेश्वर, हे मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ऐसा पहले वचन से दाऊद ने शुरू कर रहा है। यहाँ हमको पढ़ने के लिए मिलता है, ये परमेश्वर, ये मेरा बल। दाऊद का बल परमेश्वर था, इसलिए परमेश्वर दाऊद का साथ होकर सारे शत्रुओं से दाऊद को बचाया है। हम ये उसके लिए एक वचन कल हमने जो सुना, भजन संगीता 16 अध्याय 8वां कलम, दाऊद का स्पेशल यही है। कैसा परमेश्वर दाऊद का बल बना, हमेशा निरंतर परमेश्वर सम्मुख अपना सामने रखा है, हमारा दाहिना तरफ। 16 अध्याय 8वां कलम पढ़िएगा वापस। कल जो हमने पढ़ाई किया, कल जो मैंने पढ़ाई यहोवा किया, को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, ये कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरा दाहिन हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। यह दाऊद का स्पेशलिटी है। हमारा जीवन में भी परमेश्वर को हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा निरंतर अपने सम्मुख रखने का वक्त परमेश्वर हमारा बल बन जाता है, यहोवा हमारा सामर्थ्य बन जाता है, यहोवा अपना सब कुछ बन जाता है। यही वचन को भी शाऊल, नया नियम में शाऊल फिलिपियों का पत्रिका 4:13 में हम पढ़ेंगे ना, अभी नहीं पढ़ने का। उधर भी शाऊल कह रहा है अपना सेवकाई में, मुझे बल सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम परमेश्वर का सेवकाई करने वाले हैं, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर से विश्वास करने वाले हैं। हमारा बल कौन है? ये संसार में लोग बहुत सारे चीज को हमारा बल बनाते, उसका ऊपर उम्मीद रखे, उसका ऊपर भरोसा रख के जी रहा है। कोई लोग हमारा पढ़ाई के ऊपर बल रखे, मैं पढ़ लिया हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं धन दौलत कमा लिया हूं,
मेरा पास बहुत सारा संपत्ति है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी, मैं तो जी सकता हूँ, है ना। ऐसा अलग अलग तरीका से लोग अपना उम्मीद रख के संसार के वस्तुओं के ऊपर, अपना दिमाग के ऊपर, हमारा टैलेंट के ऊपर, हमारा पढ़ाई के ऊपर, हमारा पैसा के ऊपर, हमारा सामर्थ्य, खुद का शरीर के ऊपर भरोसा रख के लोग जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का बच्चे हम, हमारा बल, हमारा सामर्थ्य, हमारा चट्टान, हमारा सहारा, हमारा सब कुछ परमेश्वर है। ऐसा हम परमेश्वर को हमारा हमेशा निरंतर अपना सम्मुख रख के हम प्रतिदिन को हम प्रवेश करेंगे ना, परमेश्वर हर विषय में हमारा साथ रहता है। इसलिए हम सुबह उठ के सभी हम मिलके परमेश्वर का आराधना करना, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम क्या करता है, हम इकट्ठा होता है। ये वचन जो 16 अध्याय में 8वां कलम में पढ़ा, निरंतर में सम्मुख में रखा हूं परमेश्वर को, वो वचन के अनुसार मेरे को एक गवाही याद आता है। मैं जब पहले पहले सेवकाई में आए थे 25 साल पहले, तब हमारा डायरेक्टर अंकल ने एक गवाही दिया। कृष्णगिरी में नाच कुपंग करके एक गांव में हमारा सेवकाई चलता है, वहां प्रति साल मीटिंग रखता है। तब अभी भी ये है, तब हम नया नया आए थे, बेंगलुरु में रहते थे, तब सभी मिलके वो नाच कुपम गांव में हम मीटिंग 3 दिन उपवास प्रार्थना में गए। उपवास प्रार्थना में एक गवाही दिया हमारा डायरेक्टर अंकल ने। एक दादी माँ को हमारा बीच में खड़ा रखा मीटिंग में। वो दादी माँ अनपढ़ है, उसको पढ़ाई नहीं आता है पढ़ने के लिए, बहुत उम्र वाले। उसके बारे में ये भजन संहिता 16 अध्याय 8वां कलम का एक साक्षी दिया। सिर्फ वो दादी माँ ये भजन संहिता 16 अध्याय 8वां वचन मनन करके रखा, कुछ भी नहीं जानती है बाइबल के बारे में, सिर्फ ये वचन उसको याद है। कभी भी वो कहीं भी जाती है ये वचन को बोलते जाए। अगर खेतीबाड़ी में काम पे जाएगा ना, तभी भी अपना बाइबल लेके जाती है। खेतीबाड़ी में काम करने के जगह पे भी हमारा सामने वो बाइबल रखेगी, बाइबल को देखते ही ये वचन बोलते ही खेतीबाड़ी में काम करेगी। या कहीं भी बाजार जाएगा ना, ये वचन बोलते जाएगी, बाइबल हाथ में रखेगी। या मामलदार में जाओ या नगर पालिका ऑफिस में जाओ या कहीं भी यात्रा करो, वो दादी माँ बाइबल अपना हाथ में ही रखती है। भजन संहिता 16 अध्याय 8वां कलम हमेशा अपना मुंह पे बोलते रहेगी। जिस काम के लिए वो जाती है वो काम सफलता हो जाता है। देखिए, वो अनपढ़ है दादी माँ, उसको कुछ नहीं आता है, एक ही वचन मनन करके रखा, भजन संहिता 16 अध्याय 8वां कलम। कहीं भी जाओ उसको विजय मिल जाता है, कहीं भी विषय में जाएगी वो, उसको परमेश्वर कार्य करता है। ऐसा डायरेक्टर अंकल ने एक बार हमको गवाही दिया है। हमारा जीवन में भी निरंतर परमेश्वर को हमारा सम्मुख में रख के, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा सामर्थ्य है, मेरा ताकत परमेश्वर है, मैं सब कुछ में परमेश्वर से ही मेरे लिए, ऐसा हम जीने के वक्त परमेश्वर हमारा बल बन जाता है, हमारा सब कुछ ही परमेश्वर करता है। दूसरा भाग हम पढ़ने के वक्त क्या है, 4 से 19 तक पढ़ेंगे। अभी जो बोला हो 1 से 3 तक है, अभी 4 से 19 तक। दाऊद परमेश्वर ने अपने लिए जो दिया सारे विजय के लिए, है ना, विजय के लिए क्या करता है, परमेश्वर को स्तुति करता है। वो हम 4 से 19 तक पढ़ने के लिए मिलता है। परमेश्वर कैसा इसको इतना महान कार्य किया। जब संकट आ गया था, सब मुसीबत आ जाता है, तब परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। वो दाऊद का अनुभव में हम पढ़ेंगे ना, कभी भी ये युद्ध में जाएगा पहले जाके प्रार्थना करेगा, परमेश्वर से पूछेगा मैं जाऊं ना जाऊं, परमेश्वर परमिशन देने के वक्त वो जाएगा। परमेश्वर उसका साथ ही था, जहां जहां गया था परमेश्वर दाऊद का नाम को बढ़ाया, दाऊद को विजय दिया, दाऊद को परमेश्वर आशीष किया। अब 6वां कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, अपने संकट में यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दोहाई दी। संकट के समय जब संकट आ जाता है, वो दाऊद क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है।
तब परमेश्वर क्या करता था, उसको बड़ा काम करता था। 17, 18, 19 पढ़ने के वक्त ये सभी हम पढ़ नहीं सकता है। 17, 18, 19 पढ़ने के वक्त भी वहां लिखा है, उसने उसने मेरे मेरे बलवंत शत्रु से शत्रुओं से और और जो मुझसे घृणा करते थे हम्म मुझे छुड़ाया, हम्म क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। हम्म मेरे से जो सामर्थ लोग मुझसे लड़ने के लिए आते थे, तब मेरा प्रार्थना सुनकर परमेश्वर मेरे लिए क्या किया, छुड़ाया, शाऊल से भी बचाया, अन्य देश का लोगों से भी बचाया। एक बार अपना खुद का पुत्र भी अब्सलोम दाऊद का विरोध खड़ा हो गया, दाऊद को परमेश्वर ने बचाया। ये यहाँ कह रहा, मेरे से बलवंत लोगों से भी, मेरे से अधिक सामर्थ लोगों से भी परमेश्वर क्या किया, मुझे बचाया। और 18 कलम पढ़ेंगे, मेरा विपत्ति के दिन वो मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। देखिए, परमेश्वर उसका साथ था, उसको क्या किया, उसका सहारा था। कितना बड़ा बड़ा लोग आए थे, लेकिन दाऊद कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि दाऊद का बल परमेश्वर था, दाऊद के साथ परमेश्वर था। हमारा साथ भी परमेश्वर होगा। पिछले साल पूरा परमेश्वर हमको बचाया, पिछले साल पूरा परमेश्वर हमारा साथ था, इस साल में भी परमेश्वर ऐसे ही हमारा परिवार के साथ, हमारा सेवक के साथ परमेश्वर होगा। लेकिन हम एक विषय जानना, मेरा बल परमेश्वर है, इतना ही हमको याद रखना मांगता है। 16 अध्याय 8 कलम में कल पढ़े, या ऐसे ही हमेशा निरंतर परमेश्वर को हम हमारा सम्मुख में रखेंगे, परमेश्वर का ऊपर हम भरोसा रखने वाले हैं, कोई डगमगेंगे नहीं। और भी हम तीसरा विषय अभी हम पढ़ने के लिए हम जाएंगे 20 से 28 तक। दाऊद अपना धार्मिकता के कारण परमेश्वर क्या किया, उसको आशीष दिया। दाऊद का जीवन में क्या था इतना स्पेशल, परमेश्वर दाऊद का साथ था, हर जगह में दाऊद का साथ होकर दाऊद को परमेश्वर इतना ऊंचा बड़ा स्थान दे दिया। वो मेमना थे, वो बकरा बकरी चराते थे जंगल से, परमेश्वर वहां से लेके आया, अभिषेक किया, सिंहासन में बिठाया, दाऊद का नाम को बढ़ाया, इतना बड़ा आशीष दिया दाऊद को। दाऊद का पास क्या स्पेशल था। हम सोच रहे हैं आजकल छोटा सा प्रार्थना करेगा तो हमको सब कुछ हो जाना चाहिए, सिर्फ हम जानते हैं, प्रार्थना ही जानता है, प्रार्थना करेगा तो हो जाएगा भाई, प्रार्थना प्रार्थना, बाकी तो हम कैसा भी रहेंगे, कैसा भी जिएंगे, परमेश्वर हमारे लिए कर लेगा। नहीं, दाऊद से हमको मिलने के लिए सीखने के लिए मिलता है। हम 20 से हम पढ़ेंगे ना, 20वां कलम में वो अपना बारे में बोल रहा है, यह 21, 22, 23 में 6 प्रकार की स्वभाव दाऊद का पास था, 6 प्रकार की। अब 20वां कलम में पढ़ता है, वो क्या है, किसके वजह से दाऊद को परमेश्वर ने किया है, यहोवा ने मुझसे मेरा धर्म के अनुसार व्यवहार किया है, और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया है। यहाँ दाऊद कह रहा है, मेरा धर्म के अनुसार मैं सही मार्ग पर चल रहा था, इसलिए परमेश्वर क्या किया, मुझे सब कुछ दिया, मेरा जीवन को बदला दिया, मुझे आशीष किया, मुझे बचा लिया। फिर क्या था, 21 से हमको 23 तक पढ़ने के लिए मिलता है, 21वां कलम में पढ़ने के वक्त मिलता है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा। पहले विषय कह रहा है, मैं यहोवा का मार्ग पर चलता रहा। हम किसका मार्ग पर चलता है, सोच लीजिएगा। और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। देखिए, दुष्टता के कारण मैं परमेश्वर से दूर ना हुआ, दूसरा विषय बता रहा है, यही
भजन संगीता पहले कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। शुरुआती यही था, भजन संगीता पहले अध्याय पहला कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। यहाँ कह रहा है और मेरे और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। 22वां कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरा सम्मुख बने रहे। और भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा, उसका विधियों को मैंने ना त्यागा। और 5वां विषय भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा। देखिए, परमेश्वर का सम्मुख में वो क्या था, सिद्ध बना रहा। 6वां विषय हम पढ़ने के लिए मिलता है, उसका 6वां स्वभाव, और अधर्म से अपने को बचाए रहा। 6 विषय है दाऊद के पास, सिर्फ 18 कलम में लिखा, 21, 22, 23 का कलम में 6 विषय, 6 स्वभाव था। इसीलिए परमेश्वर दाऊद को आशीष किया, इसलिए परमेश्वर अधिक बलवंत लोगों से बचाया, इसलिए दाऊद को परमेश्वर ऊंचे स्थान में रखा उसका, इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया, सब कुछ आशीष दिया। हमारा जीवन में क्या था परमेश्वर से, सिर्फ प्रार्थना करेगा तो हो जाता है, बाइबल पढ़ेगा तो हो जाएगा, पढ़ने में प्रार्थना करने में नहीं है। लेकिन दाऊद यहाँ सिखा रहा है उसका स्वभाव क्या है, उसका गुण क्या है, वो परमेश्वर के लिए कैसा रहता था। 6 विषय हमको पढ़ने के लिए मिलता है। ये 6 विषय के बाद 5 प्रकार की आशीष दाऊद के लिए परमेश्वर ने दिया। 25वां कलम, 26वां कलम, 27, 28 में पढ़ने के वक्त 5 प्रकार की आशीष दाऊद के लिए परमेश्वर दिया। ये नीचे तुरंत लिखता है, दयावंत के साथ तुम अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तुम अपने को खरा दिखाता है, सिद्ध के साथ तुम अपने को सिद्ध दिखाता है, क्योंकि तुम दीन लोगों को तो बचाता है। हाँ, तू ही मेरा दीपक को जलाता है। 5 प्रकार की आशीष दाऊद का जीवन में परमेश्वर ने दिया। हमारा जीवन में भी ऐसा आशीष पाने के लिए हम भी दाऊद का पास जैसा था, ये 6 स्वभाव, 6 गुण, ऐसा ही हमारा जीवन में भी होना मांगता है। इसलिए दाऊद कह रहा है, इसलिए मुझे परमेश्वर बचाया, इसलिए मुझे परमेश्वर दिया है। हमारा जीवन में भी हमको एम भी परमेश्वर में ऐसा रहेगा तो भी हमारा जीवन में भी परमेश्वर करेगा। और भी अभी 4वां विषय पढ़ेंगे 29 से 42 तक। परमेश्वर हमको दिया सारे विजय के लिए परमेश्वर को महिमा करता है दाऊद। जितना परमेश्वर उनको दिया वो सारे स्मरण करके दाऊद क्या करता है, परमेश्वर को स्तुति करता है, महिमा करता है। हम भी हमारे जीवन में जो प्रतिदिन परमेश्वर हमारा जीवन में करता है वो सबके लिए महिमा करना जरूरी है। जो नहीं हुआ है उसका ऊपर ही सोच के दुखित हो जाता है, उदास हो जाता है, जो नहीं है उसका ऊपर ही चिंता कर लेता है। नहीं, जो परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया है उसका ऊपर उसको स्मरण करके परमेश्वर को हमेशा गाते रहो, महिमा करते रहो, स्तुति करते रहो। दाऊद यहाँ अपना जीवन में जो किया उसके लिए स्तुति करता है। वो 29 से 42 तक हमको पढ़ने के लिए मिलता है। इतना क्या कर दिया, ये पूरा कैसा उसको युद्ध करने के लिए मदद किया है वो सारे डिटेल लिखा है। 29वां कलम हम पढ़ने के लिए मिलता है, एक अच्छा 29वां कलम, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर दावा करता हूँ और अपना परमेश्वर की सहायता से सहारा के लंदा जाता हूं। देखिए, आपका सहारा से क्या करता हूं मैं,
एक सेना पर तावा करता हूं। आप मेरा साथ है, आप मुझे मदद करते हो, आप मुझे बल, आप मेरा बल है, आप मेरा सब कुछ है। मैं आपका, मेरा सामने आपको मैं रखा हूं, इसलिए मैं कभी भी हारेंगे नहीं, मैं तो जीतूंगा। इसलिए मैं आपका नाम से मैं क्या करता हूं, सामने सेना पर मैं तावा करता हूं। दाऊद से कह रहा था, इसलिए परमेश्वर को स्तुति करता हूं, इसलिए परमेश्वर को महिमा करता हूं। दाऊद का अनुभव है। वो 34 में भी हम पढ़ने के लिए मिलता है एक वचन, तो 34 में वो मेरा हाथों का युद्ध करना सिखाता है। देखिए, मुझे कैसा युद्ध करना, मैं कहाँ जाके युद्ध करूं, मैं कैसा मैं लड़ूं, परमेश्वर क्या करता है, मेरा हाथ को सिखाता है। परमेश्वर हमको सिखाता है कैसा लड़ना है, कैसा हमारा विरोधी, हमारा शैतान के सामने प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा जीतने के लिए परमेश्वर हमको सिखाता है। दाऊद को ऐसा ही सिखाया, इसलिए वो पहले प्रार्थना करके जाता था, परमेश्वर का परमिशन से जाता था। परमेश्वर परमिशन नहीं देता तो वो नहीं जाता। और भी एक वचन 39 में भी एक वचन पढ़ सकता है, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है। मैं युद्ध करने के लिए मेरा कमर में आप क्या करता है, शक्ति का पटुका बांधा है। हमारा जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही सामर्थ्य करता है, परमेश्वर ऐसे ही हमको शक्ति देता है, परमेश्वर ऐसे ही हमको हिम्मत देता है, हमको प्रतिदिन सिखाता है, शक्ति का पटुका बांधता है। इसलिए परमेश्वर हमारा बल है, इसलिए परमेश्वर को स्तुति करता है, परमेश्वर को महिमा करता है, परमेश्वर को गीत गा के परमेश्वर का नाम को क्या करता, दाऊद यहाँ प्रशंसा करता है। हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में जो किया है उसको स्मरण करके हमेशा परमेश्वर को स्तुति करते हम क्या करेंगे, चलेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में और भी कार्य करेगा। और भी 5वां विषय हम पढ़ेंगे, 50 तक हम 5वां विषय हम पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ने के वक्त एक बड़ा एक दाऊद परमेश्वर के ऊपर एक बड़ा उम्मीद से, खुशी से, परमेश्वर के लिए के पास से कुछ मिलने वाला, इसलिए वो खुशी से रह रहा है। क्या है 50वां कलम हम पढ़ने के वक्त उसमें मालूम पड़ जाएगा। 50वां कलम, 50वां वह कलम हराए पढ़िएगा। हुए लोगों का हाँ बड़ा जी। उद्धार करता है। हम्म। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगायुग करुणा करता रहेगा। क्या जी, अपना वंश पर युगान युग करुणा करता रहेगा। देखिए, दाऊद के लिए परमेश्वर ने वचन दिया, ये सिंहासन में तुम्हारा बाद क्या करेगा, तुम्हारा पुत्र है सुलेमान को बिठाऊंगा। परमेश्वर ने वादा किया, इसलिए दाऊद की एक बड़ा खुशी था। परमेश्वर के लिए वो जागते रहा, परमेश्वर मेरा जीवन में क्या करने वाला, मेरा बच्चे के लिए, मेरा वंश के लिए क्या करने वाला है। परमेश्वर ने वादा किया, क्या करूंगा, तुम्हारा वंश को क्या करूंगा, सिंहासन में बिठाऊंगा। सुलेमान को बिठाया ना। यहाँ दाऊद कह रहा है, क्या है, वंश पर युगान युगान करता रहा। दाऊद का वंश पर कैसा करना करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसका वंश पर हजारों पीड़ितों तक करुणा करने वाला है। निर्गमन 20:6 में लिखा है वचन। परमेश्वर से प्रेम करने वाला लोगों के वंश में हजारों पीड़ितों तक करुणा करने वाला हमारा परमेश्वर, मैं करुणा करूंगा।
हम भी परमेश्वर से प्रेम करना है। यहाँ दाऊद, ये 18 अध्याय में पहले कलम में हम पढ़ने के लिए मिलता है। पहले कलम में दाऊद परमेश्वर से क्या करता, और मेरा गॉड, और मेरा सॉरी हे परमेश्वर, हे मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता है। क्यों? ये बड़ा चमत्कार कार्य है। जंगल में रहने वाला दाऊद को ले आके परमेश्वर बड़ा एक स्थान दे दिया, नाम ऊंचा कर दिया, इसलिए ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर से ये प्रेम करता है। हमको भी परमेश्वर कहां कहां थे, लेकिन परमेश्वर का सेवकाई के लिए हमको यहाँ लेके आके परमेश्वर इतना बड़ा आशीष दिया। हमको परमेश्वर हमको सब कुछ दिया। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। हम परमेश्वर के लिए सच्चाई दिल से प्रेम करेंगे, परमेश्वर हमारा जीवन में दिया हुआ सबको स्मरण करके परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करते, परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे, तो हमारा वंश में भी परमेश्वर ऐसा ही करुणा दिखाएगा। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसका हजारों पीड़ितों तक परमेश्वर करुणा दिखाता है। निर्गमन 20:6। दाऊद कह रहा है, मैं तुझसे प्रेम करूंगा, मैं करता रहूंगा, मैं करता हूं। 18:1 में दाऊद के लिए परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद का वंश में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। प्रभु यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद का वंश में प्रभु यीशु मसीह जन्म होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। सिर्फ इस्राएल देश को राज्य करने के लिए 40 साल सुलेमान को, दाऊद को दिया है, लेकिन इनका प्रेम किया। परमेश्वर का प्रेम के कारण, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार दाऊद का वंश में प्रभु यीशु मसीह को जन्म होने दिया। यह प्रभु यीशु मसीह आसमान और पृथ्वी को क्या करता है? राज्य करता है। इतना बड़ा चमत्कार कार्य दाऊद के लिए परमेश्वर ने किया। आज हम भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे, हम भी परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे, तो तुम्हारा बच्चे के बारे में तुम चिंता ना करना। परमेश्वर से प्रेम ना करोगे तो तुम्हारा बच्चे के परिवार के बारे में तुम चिंता करते रहोगे। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परिवार के बारे में या बच्चे के बारे में, भविष्य के बारे में टेंशन नहीं लेगा, चिंता ना करेगा। तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, तुम्हारा बच्चे को परमेश्वर आशीष ही करेगा, श्रापित नहीं करेगा। तुम परमेश्वर का वचन पर चलते हो, मार्ग पर चलते हो, तुम्हारा बच्चे को परमेश्वर आशीष ही करेगा, सुखी रखेगा, कभी तुम्हारा बच्चे को छोड़ेगा नहीं। हर कामों में परमेश्वर तुझे सफलता देगा। इसलिए यह 18 कलम से यह हमको सीखने के लिए मिलता है। पहले कलम जैसा हम हमेशा क्या करेंगे? परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर से प्रेम करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करने के वक्त हम सारे हमारा प्रार्थना सुन के हर प्रकार की विपत्तियों में, दुखी में परमेश्वर हमको बचाता है। आखिर में हमारा बच्चे को, हमारा वंश में परमेश्वर आशीष भी करता है।